मंत्री राजस्थान श्रीमती ममता भूपेश साहिबा, श्रम राज्य मंत्री श्रीमान टीकाराम जूली जी, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल जी उपस्थित हैं और माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान श्रीमान निरंजन आर्य जी भी मंचस्थ अतिथियों में हैं। सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही समारोह में अन्य विभागों के महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और अन्य बाल कल्याण और बालिकाओं के और महिलाओं के कल्याण से जुड़े विभिन्न विभागों के शासन सचिव, विभागाध्यक्ष, निदेशक महोदय और अधिकारीगण उपस्थित हैं। सभी का पुनः अभिनंदन। YouTube पर भी इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देख रहे सभी दर्शकों को हम सुस्वागतम कहते हैं। सभी मीडिया कर्मियों का, अतिथिगण और देवियों और सज्जनों के साथ प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी गोल्डन गर्ल जयपुर की अवनी लेखरा भी मंच पर हमारे साथ है। आपका सभी से अनुरोध है कि तालियों की करतल ध्वनि के साथ अवनी लेखरा जो मरुधरा की बेटी है उनका हम अभिनंदन करते हैं। नवरात्र शक्ति की आराधना का पर्व है और ऐसे में ये बहुत ही सुंदर अवसर है बालिकाओं को समान अवसर देने का, उनके सशक्त होने की प्रतिबद्धता को दोहराने का। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट कर इस अवसर पर सभी बालिकाओं को बधाई दी है। और आइए परंपरा के अनुरूप समारोह में सबसे पहले मंचासीन अतिथियों का स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए आग्रह है श्रीमान विपिन तिवारी जी से, सचिव पिंक सिटी साइकिल चालक संस्था की। श्रीमान विपिन तिवारी जी। स्वागत की इसी श्रृंखला में हम यूनिसेफ के विशेषज्ञ बाल संरक्षण श्री संजय निराला जी से अनुरोध कर रहे हैं, आप मंच पर आए और माननीय श्रम राज्य मंत्री श्रीमान टीकाराम जूली जी का पुष्प भावित स्वागत करें। श्री संजय निराला जी। इस श्रृंखला में अनुरोध कर रहे हैं केशव शुक्ला जी से, प्रेसिडेंट पिंक सिटी साइकिल चालक संस्था के। श्री केशव शुक्ला जी, आप स्वागत करेंगे माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया श्रीमती ममता भूपेश साहिबा जी का। श्री अजय कुमार जी संस्था के सीईओ हैं और उनसे रिक्वेस्ट है आप स्टेज पर पधारे और मुख्य सचिव महोदय श्रीमान निरंजन आर्य जी का पुष्प भावित स्वागत करें। श्री अजय कुमार जी, सीईओ पिंक सिटी साइकिल चालक संस्था। स्वागत की इस श्रृंखला में हम अगला अनुरोध कर रहे हैं श्रीमती वाणी दिनेश जी से जो संस्था की सदस्य है, आप स्वागत करेंगी श्रीमती संगीता बेनीवाल साहिबा का। अध्यक्ष राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पुष्प भावित स्वागत वाणी दिनेश जी के द्वारा। और अब आमंत्रित कर रहे हैं नेटबॉल चैंपियन जो जयपुर से है दीपशिखा कंवर, आप स्वागत करेंगी गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा जी का। सभी मंचस्थ अतिथियों के पुष्प भावित स्वागत के उपरांत कार्यक्रम के संक्षिप्त परिचय के लिए आमंत्रित है श्रीमान विपिन तिवारी जी, सचिव पिंक सिटी साइकिल रिक्शा चालक संस्था। श्री विपिन तिवारी जी। परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जी जूली साहब, महिला बाल विकास मंत्री और आज महिला शक्ति की प्रतीक श्री ममता भूपेश जी, श्रीमती ममता भूपेश जी, चीफ सेक्रेटरी साहब निरंजन आर्य साहब, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ बच्चे और लाभार्थी और संस्थाओं के जो प्रतिनिधि आए हैं, सबकी तरफ से मैं आज इस बालिका दिवस के अवसर पर
सबको अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का जो ये कार्यक्रम है पूरे विश्व में बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बोते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, सपने संजोते हैं बेटों के खातिर, सपनों को पंख लगाती हैं बेटियां। खेल में, शिक्षा में, अंतरिक्ष में, यहाँ तक कि ओलंपिक में भी परचम फहराती हैं बेटियां। बेटियों के सम्मान में हम सब उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम में समाज की सबसे कमजोर वर्ग की वो बालिकाएं हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए बाल विवाह का विरोध किया, तो किसी ने बाल श्रम का विरोध किया और समाज से लड़कर एक अपनी पहचान बनाई शिक्षा के दम पर। उसको हमने पूरे राज्य भर में से ढूंढ करके लाए हैं। ऐसी 9 बालिकाओं का सम्मान किया जाएगा। कुछ बच्चे, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बताना चाहूंगा कि अभी जब ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई तो घोषणाएं पूरे देश में हुई, लेकिन राजस्थान पहला ऐसा राज्य था। आपने इन कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जो कार्य किया है वो अनुकरणीय है। लॉकडाउन में 33 लाख लोगों को, उस समय जब लॉकडाउन था, जिनका जो काम था कि सुबह कमाना और शाम को खाना, ऐसे लोगों को, असंगठित क्षेत्र के महिलाओं को, लोगों को 2,500 रुपया, फिर 1,000, 20 तरह से करके 5,500 रुपया दिया गया। उससे भी कुछ महिलाएं यहाँ पे आई हैं जिनको कि लाभ मिला है। कोरोना की महामारी में दूसरी लहर में विशेष करके 40-45 साल की उम्र, कोई 30 साल की उम्र के लोगों के मौत हो जाने से परिवार में बिल्कुल स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। ऐसे में आपने 1 लाख मुश्त देना, बच्चों के लिए 1,000, 12,000, उसके अलावा विधवा महिलाओं को 1,500 रुपये। आज हम लोगों ने ये दन्ने हाथ कलम के साथ अभियान जब चलाया गया तो हुआ कि ये नई योजना है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो घर घर जाकर के हमारे 1 दर्जन बाल मित्र सभी कलेक्टर साहब के साथ, नगर निगम के साथ, आपके ये सामाजिक अधिकारिता विभाग के साथ, श्रम विभाग के साथ मिल करके सबका आवेदन तैयार कराया। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 10,000 लोगों को 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए उनके खाते में आ गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक ऐसे महिला आई है जिनका घर में जब हम लोग गए थे, हमारे जब बाल मित्र गए थे, तो वहां देखा कि उनकी बैंक वाले मकान नीलाम करने के लिए आए थे। दोनों जो बच्चियां जो नेशनल लेवल की खिलाड़ी थी वो अवसाद में हो गई थी, लेकिन जब उनकी हमने आपकी योजना के लाभ दिलाया, उनके जान आई। समाज, राजपूत समाज भी सामने आया हमारे इस परिश्रम से, उन्होंने भी लाभ को दिया। आज वो बेटी आज सम्मानित भी होगी और वो फिर खेलने लगी है दोबारा। इसी तरह में हमने इस अभियान में 930 ऐसे बच्चों को पहचान की जो बाल श्रम करते हैं अपनी गरीबी के कारण अपने माँ बाप के साथ। तो ऐसे बच्चों को हम अभी 50 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं और वे बच्चे भी आए हैं जिनको हम गणवेश, आज कल से हम स्कूल में उनको दाखिला दे रहे हैं और उनको आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों ये उनको गणवेश इत्यादि वितरण किया जाएगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के 20 साल पहले ऑपरेशन पिंक चला था और जयपुर शहर की 3 दर्जन कच्ची बस्तियों को पारडीमीरा में पुनर्वासित किया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी वाल्मीकि अंबेडकर परियोजना, जिसमें 150 करोड़ रुपए से इन कच्ची बस्ती के लोगों को भूखंड आवंटित हुए। अब जब भी हम यहाँ पर आते हैं, पारडीमीरा के बच्चे आते हैं, वहां के लोग आते हैं, हर बार मुख्यमंत्री जी महोदय कुछ न कुछ देते हैं। कभी स्कूल के लिए उसके दिया, कभी वहां पर रोड देखिए तो बिल्कुल चौड़ी चौड़ी रोडें बन गई हैं, सीवर लाइन बन गया है। हम इस बार गए तो टंकी के लिए पिछली साल मांग की, वो टंकी भी बनकर तैयार है। लेकिन एक विडंबना यह है सर कि जब 2012 में आपने एक स्कूल की घोषणा की थी बाल श्रमिक बच्चों के लिए, क्योंकि वहां सब गरीब बच्चे हैं, और 2012 में जेडीए ने जमीन भी आवंटित कर दी थी, लेकिन आज तक वो बाल श्रमिक बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना है। तो मैं आज चाहूंगा उसका एक प्रस्ताव श्रम शासन सचिव महोदय ने आपके पास भिजवा रखा है। नेहरू बाल कोष में आपने घोषणा की है 100 करोड़ रुपए की, तो एक ऐसा विद्यालय, महात्मा गांधी आवासीय बाल श्रमिक आवासीय विद्यालय पारडीमीरा में, जो हम सभी गांधीवादी इसको एक राजस्थान में मॉडल के रूप में चलाएंगे, आज इसकी घोषणा श्रीमान जी कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा 20,000 लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये सभी आपके प्रयासों से ही आज एक कच्ची बस्ती से निकलकर और एक जेडीए की ये स्वावलंबी महत्वाकांक्षी योजना है, जेडीए ने इसको बसाया है। तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबको एक बार धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय।
श्रीमान विपिन तिवारी जी का धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में अब समय है बाल श्रम से मुक्त बाल शिक्षा आश्रम में नव नामांकित बच्चों की माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का। इन सभी बच्चों से हम रिक्वेस्ट करेंगे जो आज के इस समारोह में है, कृपया अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए, जिससे सभी आपको ठीक तरह से देख पाए। नन्हे हाथ कलम के साथ अभियान में कमजोर वर्ग के बाल श्रमिक की पहचान की गई, उनके परिजनों की समझाइश कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। ऐसे ही बाल श्रम से मुक्त कराए गए बाल शिक्षा आश्रम में ये बच्चे नव नामांकित हुए हैं और आज के इस समारोह में अपने परिजनों के साथ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है इन नौनिहालों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हाथ जोड़कर अभिवादन कीजिए। सभी बैठ जाइए अपनी जगह पर। मुख्यमंत्री महोदय अब कोरोना सहायता योजना से लाभान्वित बच्चे और उनकी माताओं से अनुरोध है, कृपया अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर घातक साबित हुई। अभियान के अंतर्गत पीड़ित परिवारों के घर घर जाकर मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का लाभ दिलाने के लिए उन्हें सहयोग प्रदान किया गया। ऐसे ही कुछ लाभान्वित परिवार आज के इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे आप उन सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और साथ ही हम आग्रह करेंगे दशरथ कंवर साहिबा से आप अपनी बात कहें। श्रीमती दशरथ कंवर साहिबा। हेलो, यहाँ बैठे सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मैं मुख्यमंत्री साहब से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति कोरोना काल में खत्म हो गए थे, हम घर से बेघर हो गए थे, हमारे कोई भी मतलब कुछ भी दीपक बुझ गया था, कोई भी सहारा नहीं मिला। एक नन्हे हाथ कलम हमारे सहयोग करने के लिए घर पे आए, तब हमारे घर का एक थोड़ा सा सहारा हमारे को मिला और हम आज बहुत पीड़ित परिवार से गुजर रहे हैं। मेरी बच्ची भी एक चैंपियन खिलाड़ी है, मेरे पति एक साधारण मजदूर की काम कर रहे थे मार्बल के, और वो अपने हाथों से घर बनाते थे और थोड़ा 15 लाख का हमारे लोन ले रखा था और लोन वालों ने हमारे को बहुत परेशान करके हमारे घर पे नीलामी करने का नोटिस भेज दिया और आज हम बहुत परेशान हैं। मैं मुख्यमंत्री से बार बार यही विनती करूंगी कि हमारा घर आप बचा लीजिए। मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ, बीपीएल सर से हमारे सहयोग हुआ, हमारे को बहुत खुशी मिली, थोड़ी हिम्मत बढ़ाई। सर हमारे नहीं घर का सहारा है, नहीं कोई और, नहीं परिवार का सहारा है, मैं बहुत टूट गई हूँ। आज हमारे किसी का भी सहारा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से बार बार विनती करती हूँ कि हमारे घर की छत को, मेरे बच्चों को सहारा मिले, हमको घर से बेघर नहीं होना चाहिए सर, और मेरी बच्ची को आगे बढ़े इसकी बच्चों पर हाथ रखें। महामारी के इस मुश्किल दौर में अपना बहुत कुछ खोने के बाद भी आपकी हिम्मत बाकी है। दशरथ कंवर जी के बाद आज इस समारोह में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ऐसी 9 साहसी निर्भीक बालिकाओं का भी सम्मान होने जा रहा है जो राज्य के विभिन्न जिलों से आई है, लेकिन उन्होंने समाज की तमाम रूढ़ियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, तमाम मुश्किल हालात का, चुनौतियों का भी डटकर सामना किया। एक एक करके हम इन 9 बालिकाओं से अनुरोध कर रहे हैं आप यहीं डायस के पास ही लाइन अप हो जाइए। सुश्री दीपशिखा कंवर, सोना बैरवा, आशा रानी सुथार, सफिस्ता खान, लतिका जोशी, पिंटू कुमारी वडेरा, कल्पना, प्रियंका सावरिया, प्रतिका कारोलिना, आप सभी यहीं डायस के पास ही लाइन अप हो जाइए। और अब
इन साहसी बालिकाओं में से 2 बालिकाएं अपनी बात आप सभी के समक्ष साझा करेंगी। उनमें सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं दीपशिखा कंवर को। दीपशिखा कंवर स्वयं एक खिलाड़ी है, अब आपके समक्ष अपनी बात रखेंगी। सोना बैरवा, आठ बहनों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आपका ताल्लुक है, लेकिन फिर भी शिक्षा के उजारे को आपने हासिल करके खुद अपना बाल विवाह निरस्त कराया और अब इसी मुहिम में लगी हुई है। आशा रानी सुथार, उदयपुर गोगुंदा से आप आई हैं और परिजनों ने कम उम्र में ही आपकी शादी की तैयारी कर रहे थे, फिर आपने भी किसी तरह उनकी समझाइश की और अपना बाल विवाह रुकवाया और अब आप स्वयं अब तक 6 बाल विवाह रुकवा चुकी हैं। सफिस्ता खान, 8 साल की उम्र से आप बाल श्रम कर रही थी, फिर आप इससे मुक्त हुई और शिक्षा की रोशनी से इसका उजियारा अलग अलग बालिकाओं तक पिछले 10 सालों से पहुंचा रही हैं। लतिका जोशी, झाड़ौल उदयपुर से हैं। आदिवासी बच्चों का बीटी कॉटन के खेतों में मजदूरी करने से और उनके पलायन को रोकने के लिए आपने शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए अलग अलग विद्यालयों में उनका नामांकन कराया है। लतिका जोशी और आदिवासी बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया है। पिंटू कुमारी बड़ेड़ा, गोविंदा क्षेत्र की दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली है पिंटू कुमारी और 8 किलोमीटर पैदल चलकर राणापुंजा महाविद्यालय में अध्ययनरत है और साथ ही 9 आदिवासी बालिकाओं और उनके माता पिता की समझाइश कर स्कूलों से जोड़ने का काम कर चुकी हैं। सुश्री कल्पना, 9 साल की उम्र में बाल मजदूरी से मुक्त होकर बाल शिक्षा आश्रम में आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और 11-5 की उम्र से ही गरीबी के चलते घर वाले बाल विवाह कर रहे थे, उसे रुकवाया है। सुश्री प्रियंका सावरिया के घर की आर्थिक स्थिति भी दयनीय रही। मां सब्जी बेचने का काम करती थी और फिर आप पढ़ाई से जुड़ी और समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई है और दूसरी बालिकाओं के लिए भी शिक्षा की अलग जगह रही है। सुश्री प्रीतिका कारोलिना, लुडियावास जयपुर से आप हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शिक्षा से वंचित रही और फिर वापस शिक्षा से जुड़ी है। आप एक बेहतरीन चित्रकार भी हैं। सभी बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की नेटबॉल खिलाड़ी, चैंपियनशिप जीत चुकी जयपुर की दीपशिखा कंवर को कि किस तरह उन्होंने जब कोविड महामारी के दौरान अपने पिता को खो दिया, अवसाद में आ गई, फिर भी आपने अवसाद से निकलकर अब दोबारा नेटबॉल की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं दीपशिखा कंवर को। आदरणीय मंच पर बैठे सभी अतिथि गणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं दीपशिखा कंवर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप की खिलाड़ी हूँ। मैंने नेटबॉल में कई सारे पुरस्कार और सर्टिफिकेट्स हासिल करे हैं। कोरोना काल में मेरे पिताजी का देहांत हो गया कोरोना के कारण। इसके बाद मेरा बल पूरा टूट गया, लेकिन मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना से हमारी जो सहायता हुई उससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सही हुई और मैंने खेलना फिर से प्रारंभ कर दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि खेल के क्षेत्र में मैं आगे बढ़कर अपने पिताजी और देश का नाम अवश्य रोशन करूंगी। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। आत्मविश्वास से भरपूर सुश्री दीपशिखा कंवर के बाद आइए सुनते हैं सोना बैरवा को। 8 बहनों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आपका ताल्लुक है और आपने भी अपना बाल विवाह रुकवाने के लिए पूरी कोशिश की और इसके बाद आप खुद पढ़ रही हैं और
आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना टॉप की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सुश्री सोना बैरवा। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अतिथिगण, सामने बैठे हुए सभी मेरे छोटे बड़े प्यारे बहनों, माताएं जो मतलब अपनी कोरोना से पीड़ित, मैं उन माताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो माताएं हैं वो जो कोरोना से पीड़ित, अभी एक माता ने बताया था, तो उन माता की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि सबसे बड़ा दुख उसका है कि उस माता जी को कुछ आप सपोर्ट करें। इसके साथ ही मैं अपनी जो स्टोरी है वो बताना चाहूंगी। मेरे पिताजी के हम 8 बहनें थे और जब मैं 6 साल की थी उस टाइम मेरी 3 बड़ी बहनों के साथ मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी थी। उसके बाद ससुराल वालों ने काफी परेशान किया कि हम पढ़ने नहीं देंगे, हमें तो ससुराल लेके जाएंगे, खेतों में काम करवाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे करके मैंने 12वीं तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय आटून भीलवाड़ा में पढ़ाई की। उसके बाद जब मैं 12th क्लियर करके गांव आई तो मेरे सामने एक समस्या थी कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, बीए करने कैसे करूं। तो मैंने सिलाई करके बच्चों को स्कूल में पढ़ा के अपनी बीए की। बीए के बाद मेरे सामने फिर वापस बीएड के लिए, क्योंकि मैं टीचर बनना चाहती थी, तो मेरे बीएड के लिए कोई फीस नहीं थी, तो मेरे पिताजी ने अपना खेत गिरवी रख के मुझे पढ़ाया। और मेरे पिताजी के पास इतना ये नहीं था, आर्थिक स्थिति नहीं थी कि हम 5 महीने पढ़ाई करते थे। 3 बहनों ने तो नहीं थी, लेकिन हम 5 महीने पढ़ाई करते थे, तो 5 बहनों को बीए बीएड करवा दे। तो मैंने बीएड तो कर ली जमीन गिरवी रख के। उसके बाद एक दिन मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो अचानक लाडली सम्मान अभियान का कारवा दल मेरे गाँव में गया, और गाँव में जाने के बाद उन लोगों ने मेरे से पूछा कि आप कैसे पढ़ाते हैं, कितना इन बच्चों से चार्ज लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये सब बच्चे मेरे जैसे हैं, मैं इनसे कोई चार्ज नहीं लेती, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ाई की मैं इन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इन बच्चों को यहीं तक नहीं देना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने मुझे लाडली सम्मान के लिए सेलेक्ट किया और लाडली सम्मान में सम्मानित करवाया। उसके बाद मुझे जो 2017 में प्रथम गरिमा अवार्ड से सम्मानित किया गया और एक दिन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। उसमें हम लोगों से 3 बालिकाएं थे, हम लोगों से 10,500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेल फोन की स्वीकृति और 262 महिला सुपरवाइजर्स के लिए आईपैड फोन की स्वीकृति जारी करवाए। वर्तमान में मैं टॉप डिस्ट्रिक्ट से ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और मैं मेरी जैसी अन्य बालिकाएं थी, बाल विवाह का जो विरोध नहीं कर सकती थी, या फिर उनकी जो उनकी इच्छाएं थी कि वो बाल विवाह नहीं करे, आगे की पढ़ाई करे, तो उन बालिकाओं को मैंने उनके घर वालों से भी मिली हूँ। डायरेक्ट कम से कम ऐसी इतनी बालिकाएं होंगी, 100 से 150 ऐसी बालिकाएं होंगी जिन्होंने डायरेक्ट अपने घर वालों से विरोध करके बाल विवाह रुकवाया है। और इनडायरेक्ट अगर हम देखें तो कम से कम टॉप डिस्ट्रिक्ट की 1000 ऐसी बालिकाएं होंगी जो इन सब बालिकाओं से प्रेरित होकर अपना बाल विवाह का विरोध कर रही हैं। लगभग टॉप डिस्ट्रिक्ट विपिन जी सर के सहयोग से जो लाडली सम्मान अभियान चलाए गए, लाडो परियोजना चलाई गई, उसके तहत पूरा टॉप डिस्ट्रिक्ट बाल विवाह मुक्त डिस्ट्रिक्ट है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इस राज्य स्तरीय समारोह में ये 9 निर्भीक और साहसी बालिकाएं जिन्होंने अपनी बात आप सबके समक्ष कही, इनका सम्मान किया गया। और नवरात्रि के इस शक्ति पर्व पर आइए तालियों के साथ इन सभी का एक बार फिर अभिनंदन करें। आज के इस समारोह में 2 स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने की कवायद जारी रखी है। ये संस्थाएं हैं टाबर और गांधी मानव कल्याण सोसाइटी। टाबर स्वयंसेवी संस्था और इनके सचिव महोदय श्रीमान रमेश पालीवाल जी से अनुरोध है, कृपया आप मंच पर पधारें। बाल मजदूरों के, बालक बालिकाओं के और उनके हितधारकों को अंतर विभागीय सहयोग के लिए आवाज उठाकर एक मंच पर लाने के लिए टाबर संस्था ने अहम भूमिका निभाई है।
श्रीमान रमेश पालीवाल जी इसी संस्था के सचिव हैं। सम्मान ग्रहण करते हुए आज के इस समारोह में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वयंसेवी संस्था गांधी मानव कल्याण सोसाइटी के सचिव महोदय श्रीमान मदन नागदा जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। बापू के बताए रास्ते पर चलकर गांधी मानव कल्याण सोसाइटी उदयपुर जिले के गोगुंदा और झाड़ौल क्षेत्र जो बहुत ही दुर्गम इलाके हैं उनमें बच्चों के लिए पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं और खास तौर पर आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई दोनों ही संस्था के प्रतिनिधियों को। और अब आज के इस समारोह में समय है गांधी योजना सुगम सेतु अभियान के लोगों और इसके ब्रोशर के विमोचन का, और इसके लिए आमंत्रित हैं शासन सचिव महोदय ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान श्रीमान के पाठक जी, संजय निराला जी से जो यूनिसेफ से हैं विशेषज्ञ बाल संरक्षण, शफकत खान जी पॉलिसी विशेषज्ञ यूनिसेफ, अंकुश सिंह जी कम्युनिकेशन विशेषज्ञ यूनिसेफ और विपिन तिवारी जी। ये विमोचन किया जा रहा है गांधी योजना सुगम सेतु अभियान और राज्य के 7 जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीण विकास विभाग यूनिसेफ और इस संस्था के संयुक्त तत्वावधान में 1 साल तक चलाया जाएगा। इस अभियान में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए ये संस्था सुगम सेतु बनकर कार्य करेगी। अभियान का लोगो और इसके ब्रोशर का विमोचन सभी मंचस्थ अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। और अब इस समारोह में हम आमंत्रित करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग और वन विभाग की शासन सचिव महोदया श्रीमती श्रेया गुहा साहिबा को। समय है उड़ान योजना के लोगों के रिलीज करने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य मंचस्थ अतिथियों द्वारा इस योजना के लोगों का विमोचन किया जाएगा। बेहतर सेहत और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए ये लाई जा रही है योजना, जिसे आयरन लेडी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवंबर को ये योजना शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। इसके लोगों को रिलीज किया मंचस्थ अतिथियों ने। गांधी योजना सुगम सेतु अभियान के लोगों के लिए पुनः अनुरोध है, आप मंच पर पधारें। महिला एवं बाल विकास इंदिरा शोध संस्थान का लोगो ये संस्थान HCM रीपा में स्थापित किया जाएगा और जिसमें महिलाओं से बालिकाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर अलग अलग मुद्दों पर परामर्श और इसके साथ ही शोध का कार्य इस संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास इंदिरा शोध संस्थान का लोगो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब कुछ ही क्षणों में पोस्टर का विमोचन करेंगे, जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पोस्टर, और इसके लिए हम अनुरोध कर रहे हैं संगीता बेनीवाल साहिबा जी से इसका कृपया पोस्टर का विमोचन आप करवाएं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पोस्टर का विमोचन। अक्सर बच्चे जानकारी के अभाव में अपनी शिकायतें सही मंच पर दर्ज नहीं करवा पाते हैं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हर बच्चे तक पहुंचने का काम कर रहा है। इस पोस्टर पर
अंकित हैं चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर्स, पुलिस के नंबर और बाल आयोग की ईमेल आईडी। जरूरत पड़ने पर बच्चे बिना देर लगाए इनमें से किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं। एक बार हम पुनः अनुरोध कर रहे हैं लोगों के विमोचन के लिए, जो है गांधी मानव कल्याण गांधी योजना सुगम सेतु अभियान का लोगो। गांधी योजना सुगम सेतु अभियान। गांधी योजना सुगम सेतु अभियान राज्य के 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीण विकास विभाग, यूनिसेफ और इस संस्था के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जाएगा। 1 साल तक ये अभियान चलेगा और इसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सुगम सेतु बनकर किया जाएगा। आज के इस समारोह में अब बहुत ही विशेष क्षण, क्योंकि हम सम्मान करने जा रहे हैं मरुधरा की ऐसी बेटी का जिस पर सभी को नाज है। जी हाँ, आप हैं गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में 2 मेडल जीते, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आप पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। उनकी कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप नजीर हैं सभी के लिए और उम्मीद की किरण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब आपको शॉल भेंट कर रहे हैं और ये सेशे माननीय मंत्री महोदया आपको पहनाने जा रही हैं, क्योंकि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर राज्य के लिए मनोनीत किया गया है। उसी का ये सेशे और ये प्रशस्ति पत्र मनोनयन का पुष्प गुच्छ आपको भेंट किया जा रहा है। जी हाँ, she inspires and makes us believe that anything is possible। एक कार दुर्घटना में करीब 7 से 8 साल पहले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को झेलने के बाद आप महीनों अस्पताल में रही, लेकिन उससे उबर गई। आपका मनोबल नहीं टूटा और अपने तमाम जज्बे और चुनौतियों को पार करते हुए एक कामयाबी की अद्भुत नजीर हम सब के लिए। आइए जोरदार तालियों के साथ पैरालंपिक 10 मीटर एयर राइफल सेंडिंग एसेच में आपने गोल्ड पर निशाना साधा था और 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दुनिया भर में जयपुर का, राजस्थान का, देश का नाम रोशन किया। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अवनी लेखरा जी को। और साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप तमाम लाखों करोड़ों बालिकाओं के लिए प्रेरणा है, नजीर है, तो आइए सभी का उत्साहवर्धन के लिए सुनते हैं गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं कुछ भी फील या मूव नहीं कर पाती हूँ बिलो वेस्ट। उसके बाद से 6-7 महीने बेड रेस्ट पे गए। स्कूलिंग भी मैंने घर से करी। फिर 2015 में मैंने शूटिंग शुरू करी थी एज अ हॉबी, और तब मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि राइफल बहुत हैवी होती है, मुझ में उतनी पावर नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर पैरा शूटिंग के ऐसे कोचेस अवेलेबल नहीं थे, तो ना मुझे पैरा शूटिंग के बारे में कुछ पता था। हमारी व्हीलचेयर की इक्विपमेंट्स की भी अलग अलग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल एथलीट बनने के लिए। जो क्लासिफिकेशंस होती हैं एक पैरा एथलीट की, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। तो इस सब में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे जो कोचेस थे उन्होंने मेरा साथ दिया। हम लोगों ने डिस्कशंस किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग में, बट धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते गए और 2016 में मैंने नेशनल में 3 गोल्ड जीते राजस्थान के लिए और मेरा इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ।
वो मेरा पहला डेब्यू वर्ल्ड कप था और उसमें सभी पैरालंपियंस आ रहे थे 2016 के, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। मेरे पहले वर्ल्ड कप में मेरा सिल्वर मेडल आया और उससे मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी शूटिंग कर सकती हूँ और मैं भी राजस्थान और इंडिया का मान पूरे वर्ल्ड में बढ़ा सकती हूँ। मैंने उसके बाद पूरी कोशिश करी। 2019 में मैंने कोटा जीता है इंडिया के लिए और 2020 में जब कोविड हुआ था तब पूरे कंट्री में लॉकडाउन, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, तो मेरे फैमिली ने मुझे घर पे रेंज प्रोवाइड करवाई और फिर मैंने घर से ही शूटिंग की प्रैक्टिस करी उस टाइम पे। फिर 2020 वर्ल्ड में जब पैरालंपिक गेम्स आए तो मैं बहुत नर्वस थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, अब इस मौके पर आ चुके हैं तो मुझे अपना बेस्ट करना है और मैं इंडिया के लिए 2 मेडल जीत पाई, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। और मैं राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पूरे सफ़र में मुझे पूरा सपोर्ट किया और मेडल जीतने के बाद में प्राइज मनी से मेरा मान भी बढ़ाया। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्पेशली हमारे मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इतना मुझे जॉब भी मिली है फॉरेस्ट ऑफिस में, तो मेरा उसमें भी बहुत सपोर्ट रहा है मेडल के लिए। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अवनी लेखरा को बहुत बहुत बधाई। और अब आपकी निगाहें हैं पेरिस में 2024 में होने वाले पैरालंपिक में। आपके पिता श्री प्रवीण लेखरा जी भी राज्य सरकार में सेवा में हैं और आपकी माता जी भी इस फंक्शन में हमारे साथ हैं। आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। वाकई आपके जज्बे के आगे मुश्किलें बौनी हो गई और हमें पूरी उम्मीद है कि पैरालंपिक में भी आप ये करिश्मा दोहराएंगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य सचिव महोदय श्रीमान निरंजन आर्य जी से अनुरोध है, कृपया अपनी बात रखें। मुख्य सचिव महोदय। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पे विराजमान माननीय मंत्रीगण, बाल आयोग के अध्यक्षा जी तिवारी साहब और राजस्थान के बालिकाओं के एक ध्रुव तारे के रूप में चमकी हुई अवनी लखेरा जी, समस्त विद्यालयों से और दूर से आए हुए युवा बालिकाएं, अधिकारी साथी, भाइयों एवं बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने की हामी भरी और आज हमारे इस महत्वपूर्ण दिवस के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। दोनों मंत्रीगण ने भी विभाग की जो विभिन्न योजनाएं अभी हमने देखी, जिनके लोगो जारी हुए, जिनके बारे में ये कहा जाएगा कि किस तरह से IM शक्ति जो एक बजट घोषणा के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत वर्ष घोषित की थी, उसको क्रियान्वित करने के लिए मंत्री जी के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये उन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक ये भी था कि किस तरह से गांधी सेतु योजना प्रारंभ की जाए। हमने ये भी देखा कि एक NGO द्वारा भी एक सेतु योजना प्रारंभ की गई, जिसका लोगो भी आज जारी हुआ। मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। और जब मैं इनसे पूछ रहा था कि इस योजना में आप क्या करोगे, तो वो NGO के साथी ने मुझे बताया कि प्रशासन गांव के संघ जो इस समय चल रहे हैं, उन प्रशासन कैंप्स में, प्रशासनिक कैंपों में इनके द्वारा मनोनीत या इनके जो प्रतिनिधि के रूप में कुछ साथी जाएंगे और वो उस गांव में, उस कैंप में
पूरी आबादी में इस बात का सर्वे करेंगे, इस बात की जानकारी, इस बात की तहकीकात करेंगे कि क्या कोरोना से प्रभावित कोई परिवार है जिसकी कोई सरकारी सहायता अभी तक नहीं हो पाई है, और अगर उसको लाजिमी है। पर मुझे ये कहते हुए भी बड़ा संतोष है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके कोरोना प्रबंधन एवं कोरोना प्रबंधन के बाद किए गए सारे उपागम, जो आपने घोषणाएं, जो आपने प्रावधान, जो आपने व्यवस्थाएं जारी की थी, ये संभवतः उसी का परिणाम है कि अधिकतर राजस्थान के जितने भी कोरोना केसेस थे और उन कोरोना केसेस या प्रभावित व्यक्तियों के जो नियमानुसार, जो व्यवस्थानुसार सहायता मिलनी चाहिए थी, वो सरकार ने पहुंचाई है। और मैं सोचता हूं कि इसी का ये परिणाम है कि हम जहां भी जाते हैं, देखते हैं, तो सरकार की कोरोना प्रबंधन की व्यवस्थाओं की तारीफ होती है। फिर भी राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हम सबसे ज्यादा हैं, जनसंख्या में भी हम कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, उसमें भी बहुत गांवों की संख्या है। तो हो सकता है कुछ केस बच गए होंगे, नहीं बचने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति जो मिलने तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर मिलते हैं तो सरकार उनको भी सहायता करेगी। आपने ये भी कहा कि कोरोना के अलावा अन्य विकास की जो सारी योजनाएं हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी हो, उनके बेनिफिट्स, उनके लाभान्वितों का अगर कोई अज्ञान या जानकारी अभाव नहीं होने के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी आप ऐसी रूपरेखा बनाएंगे, ऐसे प्रस्ताव हमारे समक्ष लाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि प्रशासन गांव के संघ का मकसद यही था, उस मकसद को आप इस गांधी सेतु योजना के नाम से आज प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इसका अंजाम भी अच्छा होगा। आज का ये जो बालिका दिवस है, हम सभी जानते हैं कि समाज में, देश में या किसी भी मुल्क में अगर देश की आधी आबादी, किसी भी समाज की आधी आबादी है, वो महिला या बालिका होती है। और कोई भी समाज अगर इस आधी आबादी को, और विशेषकर आधी आबादी में से जो युवा आबादी है जिसको कि हम बालिका के नाम से जानते हैं, अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे और उसके योजनाओं के लिए, उसके विकास के लिए, उसके विनियोग की दृष्टि से अगर तरतीब से काम नहीं करे तो मैं सोचता हूं कि आने वाला भविष्य उस समाज का बहुत पीछे होगा। और ये जरूरी है कि हम सभी सरकार की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से भी ये जो हमारे समाज में बालिकाएं हैं, इन बालिकाओं को विशेष संरक्षण दें, इनकी योजनाओं पे ज्यादा काम करें, इनका ध्यान रखें, ताकि आगे जाके जब ये समाज में माँ और बहन के रूप में बड़ी होगी तो मैं सोचता हूँ एक सुसंस्कृत, एक अच्छे, एक मजबूत समाज की कल्पना होगी। और इसीलिए कहते भी हैं कि बालिकाओं की शिक्षा पे, बालिकाओं के ध्यान पे या बालिकाओं की व्यवस्था पे किया गया सारा खर्च एक विनियोग है, एक सामाजिक इन्वेस्टमेंट है। और इसलिए हम सबको व्यवस्था के रूप में भी और एक नागरिक के नाते भी मैं सोचता हूं कि इस विनियोग को, इस इन्वेस्टमेंट को बालिका के नाम पे हमको करना चाहिए। और जो समाज इन बालिकाओं के इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आगे बढ़ेगा, मैं सोचता हूं वही समाज मजबूत होगा। मैं पुनः आज इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर समस्त बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय का। हौसलों की उड़ान, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम और इसमें मंचस्थ हैं माननीय श्रम राज्य मंत्री महोदय। अब समारोह में हम गुजारिश कर रहे हैं श्रीमान टीकाराम जूली जी, माननीय श्रम राज्य मंत्री महोदय से कृपया अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय श्रम राज्य मंत्री महोदय। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीब, मजदूर, महिला, बेटी, सबकी आवाज आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, बड़ी बहन महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश जी, हमारे सीएस साहब निरंजन आर्या जी,
संगीता बेनीवाल जी, हमारे राजस्थान का मान और सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ाने वाली बहन अवनी लेखरा जी, हमारे तिवारी जी, यहां पे उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, श्रम विभाग से पधारे और अन्य विभागों से पधारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित यूनिसेफ और उड़ान और अन्य सभी हमारे जो एनजीओ हैं उन सबसे पधारे सभी पदाधिकारीगण और हमारी नन्ही मुन्नी प्यारी बेटियां, आज बड़ा खुशी का माहौल है। और माहौल इसलिए भी है कि जिन बच्चों ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष करते हुए मुकाम हासिल किया है, वो बहन अवनी हो, चाहे हमारी सोनम हो या अन्य हमारी सासी बेटियां हैं, अलग अलग क्षेत्र के अंदर उन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है। रूटीन पे जो चल रहा है वो नहीं, कुछ अलग। कुछ तो ऐसा होता है, परिस्थितियां सबकी समान नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लोग तो उन परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे साथ तो ये तकलीफ है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों के अंदर भी अपने आप को साबित करके दिखाते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हम रुकने वाले नहीं है, हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तो ऐसी हमारी सासी बेटियों के लिए मैं निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां आप सब लोगों की होनी चाहिए। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मंच पर मौजूद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर जो काम किया, आपने 1 लाख की मदद परिवारों को, और जिनके माता पिता दोनों ही चले गए उन बच्चों को 18 साल पे होने पर 5 लाख की मदद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घर घर जाकर, सही कह रहे थे आर्य साहब कि कोई बच गया हो तो बच गया हो, घर घर जाके ढूंढ ढूंढ के हमारे अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक घर घर गए हैं कि आप बताइए ऐसा कोई केस है, उसका फार्म अपलोड किया है और तुरंत उनकी सैंक्शन की है। इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर जहां बजट का अभाव है, और मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा था कि केंद्र सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है कि जिनकी मौत कोरोना के अंदर हुई है उन परिवारों की आप मदद कीजिए, और 50,000 का उन्होंने कहा है, और यहां उनसे दुगना 1 लाख, और जिनके माता पिता चले गए उनके लिए 5 लाख की ऑलरेडी स्कीम लागू करके उनके खाते में पैसे डाल चुके हैं। ऐसे मुख्यमंत्री में हमारी बहनें बैठी है, बच्चियां बैठी है, कॉलेज तक की शिक्षा ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने फ्री कर दी है कि हमारी बेटियां पढ़े, खूब पढ़े, किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर 1 रुपए उनकी फीस नहीं लगेगी। ऐसे निर्णय लेने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी। पूरा जो साल है, संयुक्त राष्ट्र ने बाल श्रम मुक्त वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपकी जो मंशा है कि आज आजादी के 70 साल के बाद में भी आज हमारे छोटे बच्चे जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथ में कहीं बीक का कटोरा है और कहीं उनके हाथ में फावड़ा है, कुदाल है, या उनके हाथों में चाय की प्लेट है, वो छुड़वा के उन हाथों में कलम देने का आपने जो निर्देश दिया है। और मैं कहना चाहूंगा, यहां हमारे श्रम विभाग के सचिव बैठे हैं पवन जी, पूरे डिपार्टमेंट ने उसके अंदर मेहनत की है और लगातार हमने इस प्रकार का काम किया है कि बाल श्रम मुक्त के अंदर पूरे देश के अंदर हम सबसे पहले राजस्थान को लेके आए और सबसे पहले हम अपना शहर लेके आए। हमने हमारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले अधिकारी अपना शहर जहां पे वो ड्यूटी कर रहा है वो उसको मुक्त करते हुए हम अभियान चलाएंगे, जिससे कि पूरा राजस्थान बाल श्रम से मुक्त होगा। मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि हमारे अहोभाग्य है कि अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला है। किन विपरीत परिस्थितियों के अंदर आप काम कर रहे हैं, खुद कोविड से आप पीड़ित हो गए, उसके बाद की जो परिस्थितियां रही वो हो रही, केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार की मदद नहीं कर रही है, जहां बस चलता है, बजट हमारा काटने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का मैनेजमेंट और फाइनेंस का मैनेजमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछली बार हम मांगते मांगते थक गए थे
आप देते देते नहीं थके थे, और वही स्थिति अब की बार भी होगी कि और भी गरीबों की, मजदूर की, किसी भी वर्ग की सहायता की जरूरत पड़ेगी तो आप नई स्कीम लाके उनकी मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार माननीय श्रम राज्य मंत्री महोदय का। और देवियों और सज्जनों और प्यारे बच्चों, आइए आप सभी की तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं जिनके हाथों में है महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रदेश की बागडोर। आप स्वयं महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है हमारी सक्षम नेत्री श्रीमती ममता भूपेश साहिबा से, कि आइए हम सभी का उत्साहवर्धन करें कि हम सभी आसमान छूने को लालायित थे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री महोदया श्रीमती ममता भूपेश साहिबा। परम सम्मानीय हमारे आज के मुख्य अतिथि और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, मंत्री परिषद में मेरे साथी और बहुत ही ऊर्जावान मंत्री सम्मानीय टीकाराम जूली साहब, मेरी बहन संगीता बेनीवाल जी, मुख्य सचिव निरंजन आर्य साहब, विपिन तिवारी जी, और आज खासतौर से जो हमारे विभाग का कार्यक्रम जिस गरिमा में, जिनकी वजह से गरिमा में हुआ है और जो न सिर्फ भारत, न सिर्फ राजस्थान में, समझती हुई पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर कर हमारे परिवार के बीच में आई है, हमारी सबकी प्यारी लाडली बेटी अवनी लेखरा जी और तमाम उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे प्यारे बच्चे, सभी एनजीओ से जुड़े हुए साथीगण, सम्मानीय विपिन तिवारी जी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पे मैं आप सब लोगों के बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आज मुझे इस सशक्त दिन पे याद आ रही है हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो अपने परिवार की इकलौती संतान थी और इकलौती संतान होने के बावजूद इस देश का में आज वो अपना इस तरह से इतिहास में अपना नाम लिखवा चुकी हैं कि मैं समझती हूं कि न भूत हो न भविष्य हो कभी इस तरह की प्रधानमंत्री इस देश के अंदर सशक्त जैसी इंदिरा गांधी जी थी वैसे कोई हो सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे मैं इंदिरा गांधी जी को भी प्रणाम करना चाहूंगी कि एक सशक्त महिला के रूप में इस देश, न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। पिछले 2.5 वर्षों से जिस तरह से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चल रही है और लगातार शुरू में सिर्फ हमने 1 साल काम किया होगा, 12-13 महीने, उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी विपदा आई कोरोना नाम की, जिनकी वजह से हम सब लोग बहुत परेशान रहे। और मैं साधुवाद देना चाहूंगी एक नेक दिल इंसान को, जिन्होंने इस राजस्थान की बागडोर अपने हाथों में संभाल रखी थी और कोरोना जैसी महामारी में राजस्थान में एक इन्होंने नारा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कोई भूखा न सोए, और राजस्थान के लाखों लोगों ने मुख्यमंत्री जी के इस आह्वान पर राजस्थान की जनता का साथ दिया। मैं साधुवादी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। और हमारा विभाग महिला बाल विकास विभाग, जिसमें लगातार नवाचार हो रहे हैं, लगातार हम लोग मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में विभिन्न कार्य कर रहे हैं, चाहे आयम शक्ति योजना हो, इंदिरा महिला शक्ति निधि, जिसमें 1000 करोड़ रुपए की राशि पूरे देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने लॉन्च की, जिसमें 100% अंशदान हमारी राज्य सरकार का है। इस तरह की महिला सशक्तिकरण की नीति वाली योजना पूरे देश में किसी राज्य ने नहीं ली। मैं विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। आज जिस उड़ान योजना का हम लोगों ने लोगो लॉन्च किया है, उड़ान यूं ही नहीं नाम रखा गया है उड़ान योजना का। एक मुख्यमंत्री जी हम लोगों से चर्चा करते हुए एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जब इन्होंने राजस्थान की उन महिलाओं की चिंता की, उन बालिकाओं की चिंता की जिनको इस तरह के दवाइयों से जुड़ी हुई चीजें, सैनिटरी नैपकिन अपने घर में, चाहे वो पैसों की वजह से हो चाहे अवेयरनेस की वजह से हो, उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, उनकी चिंता करते हुए हम लोगों ने राजस्थान के अंदर फ्री सैनिटरी नैपकिन सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में
और हमारी आंगनवाड़ी की लाभार्थी जितनी भी बहनें हैं, चाहे महिला हो, चाहे अडॉप्शन गर्ल्स हो, किशोरी बालिकाएं हो, सभी को फ्री देने का जो ऐलान मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर किया, मैं पूरे विभाग की तरफ से, राजस्थान की महिलाओं की तरफ से आपका शतायु होने की कामना करूंगी कि आपने हम सब लोगों के बारे में इस तरह की सोच रखी। साथियों, महामारी के दौरान जिस तरह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, हमने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा, एक ग्रामीण महिला ने अपना लेख लिखा, वो कैंसर से पीड़ित थी। उन्होंने लिखा कि मुझे कैंसर इसलिए हुआ कि मैं महामारी के दौरान स्वच्छता नहीं रख पाई और मुझे बच्चेदानी का कैंसर अंतिम स्तर का है। इस तरह की समस्याएं, बहुत सी ऐसी बीमारियां जो लोग, महिलाएं बता नहीं पाती, परिवार में कह नहीं पाती और अंदर ही अंदर रूढ़िवादी परंपराओं की वजह से घुटन के अंदर अपनी जिंदगी जीती है। इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने उड़ान योजना को, जो विभाग उनको सहूलियतें दे रहे थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया कि आप महिला नीति को रिवाइज करिए और महिलाओं के लिए ठोस और सशक्त ऐसी नीतियां बनाइए जो आने वाले भविष्य में इनके लिए एक तरह से स्वर्णिम काल कहलाए। और आपके निर्देशन में हम लोगों ने महिला नीति लागू की, उसका विमोचन भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। मैं समझती हूँ महिला नीति से हमारी बहनें लाभान्वित रहेंगी और आने वाले समय में राजस्थान को आगे बढ़ाने में हमारी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम सब लोगों का प्रयास है। इंदिरा गांधी शोध संस्थान, जिसका आज लोगो विमोचित किया गया है, शोध संस्थान की जरूरत इसलिए पड़ी कि राजस्थान में चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे घूंघट प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे लड़का लड़की के अंदर असमानता हो, हमारी रेशो कम है, लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा हैं, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें शोध करने की जरूरत है कि क्यों राजस्थान पिछड़ता है, क्यों राजस्थान के अंदर आज भी रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाया जाता है। इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शोध संस्थान, इंदिरा गांधी शोध संस्थान की स्थापना के लिए विधानसभा के अंदर घोषणा की। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हरिश्चंद्र मातृ रीपा संस्थान, HCM रीपा के अंदर हम लोगों ने इंदिरा गांधी शोध संस्थान शुरू करने का प्रयास किया है, जिसके अंदर आने वाले समय में महिलाओं की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जाएगी और जो कमियां राजस्थान के अंदर है उनको हम किस तरह से पूरा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे खुशी है कि हमारे विभाग की बहनों के माध्यम से मानदेय कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा सहयोगिनी, हमारी साथिन बहनें, इन तमाम हमारी जो पूरी टीम है लगभग 2 लाख के करीब, उन्होंने कोरोना काल के अंदर बहुत ऐतिहासिक काम किया। कोरोना काल में राजस्थान की जनता को बचाने के लिए हमारी आंगनवाड़ी की बहनों ने बिना किसी भेदभाव के, जब परिवार में भाई भाई एक दूसरे से दूर भाग रहा था, पति पत्नी एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी बहनों ने हर घर जाके दस्तक दी, हर व्यक्ति की जांच करी, सर्वे में अपनी सहयोग प्रदान किया। मैं उनका बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से अभिवादन करना चाहूंगी कि हौसला अफजाई के साथ में उन्होंने काम किया और मैं उम्मीद करूंगी कि राजस्थान की बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में राजस्थान को अग्रिम राज्य बनाने में अपना प्रयास करेंगी। साथियों, इंदिरा गांधी जी की जब बात चली, इंदिरा गांधी जी के दिन पर, उनके जन्मदिन पे पिछली बार भी हमने 4 जिलों में, जो हमारे TSP के जिले थे, जो पिछड़े जिले थे, जहां गर्भवती महिला को उनके गर्भ के दौरान जब PMMY योजना के अंतर्गत प्रथम संतान के ऊपर 5,000 की राशि उनके गर्भाधारण के दौरान दी जाती थी। मुख्यमंत्री जी को जब ये पता चला, हमने इनको जानकारी दी कि 4 जिले ऐसे हैं जहां सेकंड संतान पे भी हमारी महिला को अच्छा खाना, अच्छा उनको स्वस्थ पोषण की जरूरत है। तो आपने पिछली साल हमारे राजस्थान के 4 जिलों को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से जोड़ा, जिसमें हम लोग दूसरी संतान के ऊपर भी 5,000 रुपए की राशि महिला को उनके अच्छे खाने के लिए दे रहे हैं, जिसमें 100% अंशदान राजस्थान सरकार का है। आज बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम हम तमाम बच्चों और महिलाओं के समक्ष रहा। मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबका सहयोग दिया। आज इतने सारे
लोगो विमोचन हम लोगों ने किए हैं। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये हमारे वो कार्य हैं जो धरातल पे हम लोग करना चाहते हैं। हमारा सपना है मुख्यमंत्री जी का कि किस तरह से महिलाओं की, बच्चों की स्थिति राजस्थान के अंदर सुधर सके, उसमें किस तरह से हम काम कर सके। मैं पुनः एक बार हमारी बेटी अवनी लेखरा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो एक गोल्डन गर्ल के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात हुई है, उनको हमारे विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में बनाया। मैं उनको बधाई देना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि राजस्थान की वो बेटियां जो कभी अपने आप को निराश महसूस करती हो, जो ऐसी बेटियां जो मैं सोचती हूँ कि हमारे परिवार की या हमारे शरीर की इस तरह की दशा नहीं है कि हम आगे बढ़ सके, उनके लिए अवनी हमारी एक बहुत बड़ा हौसला बनेंगी और राजस्थान की बेटियों का रूप बदलने में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। ये मैं उम्मीद करूंगी, आपको बधाई देना चाहती हूँ। मैं पुनः आज उड़ान योजना, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना राजस्थान सरकार द्वारा 19 नवंबर को पूरे प्रदेश में लॉन्च की जाएगी, उस योजना के लिए आज लोगो लॉन्च किया, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और अपनी बात को विराम देने से पहले मैं चंद लाइनें आपके समक्ष कहना चाहती हूं कि जब भी धरती पर होता है साम्राज्य शीत का और तम का, सूरज अकेले करता है परिक्रमा। मैं चाहती हूं कि एक दिन सूरज करे विश्राम और हमारी बेटी अवनी की जैसा उनका स्थान ले, ताकि जान सके कि ये भी किसी सूरज से कम नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदया ममता भूपेश साहिबा का आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। देवियों और सज्जनों, हम सुन चुके हैं और हम सभी जानते हैं बेटियां अनमोल है। शिक्षित और सशक्त बेटियां ही सशक्त समाज का आधार हैं। और आज का ये दिन महज कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये हौसलों की उड़ान है और यूं भी मरुधरा जो है अपनी जिजीविषा के लिए अद्वितीय है। तो आइए पुनः गूंजे आप सभी की तालियों की करतल ध्वनि और उसी के बीच आमंत्रित करें हम आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब को, कि वो हम सभी को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। यूं भी आप संवाद की निरंतरता में विश्वास करते हैं और उसी से संवहनीयता बनी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ममता भूपेश जी, टीकाराम जूली जी, निरंजन आर्य जी, संगीता बेनीवाल जी, विपिन तिवारी जी और जो हमारे खास मेहमान हैं आज अवनी लेखरा जी, उपस्थित तमाम हमारे अधिकारीगण भाई और बहनों और मेरे साथियों, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए जो भी इसको प्रोग्राम को सुन रहे होंगे उन तमाम साथियों को मैं संबोधित करते हुए अपनी बात करना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि आज 3 चीटी साइकिल रिक्शा चालक संस्थान जो तिवारी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये इनके माध्यम से पहले प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी और करीब 20 साल से, जब से मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, इनके पिताजी आया करते थे ऐसे बच्चों को लेकर के, जो बच्चे विपरीत परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से अपने मुकाम हासिल करते हैं या बाल श्रम से मुक्त होते हैं। वो दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद में इन्होंने इस काम को संभाला और आज श्रम विभाग, यूनिसेफ के साथ साथ में इनकी संस्था जो है, सबने मिलकर के जब प्रोग्राम करने का तय किया तो मैंने उचित समझा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है
तो तमाम विभागों को जोड़ करके क्यों नहीं हम लोग एक प्रॉपर प्रोग्राम करें। इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम और दिवस है, और वही अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मुझे खुशी है कि आज अवनी लेखरा भी हमारे बीच में हैं। ममता भूपेश जी ने उनको समय रहते हुए अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका जो परिचय है वो अब खाली राज्य स्तर पर नहीं रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। पैरा ओलंपिक में कामयाबी हासिल करना, आप सोच सकते हो कि एक मैसेज गया, और राजस्थान की एक बेटी ने जिस प्रकार से पैरा ओलंपिक में नाम कमाया है दुनिया के अंदर, उस पर हम पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत गर्व है। हम उनको अपना आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वे अपने जीवन में बहुत कामयाबी हासिल करें। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। जैसे पहले मैंने कोई जमाने में कहा था, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ वृक्ष लगाओ, बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम मैंने दिए थे। तो बेटी बचाने का बेटी पढ़ाने का प्रोग्राम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतने विषय विस्तृत है, इसमें जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि जिस देश में इंदिरा गांधी जैसी महान नेता हुई हो, जो महिला होकर के 17 साल तक जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया हो, और पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज दे दिया हिंदुस्तान में महिलाएं कोई कम नहीं है। और किस प्रकार राजीव गांधी ने जो संविधान संशोधन किए, महिलाओं को अधिकार दिया 73-74 संविधान में संशोधन करके, कि गांव में और शहरों में महिलाएं जो है सरपंच पंच प्रधान प्रमुख पार्षद मेयर बनने लग गई 33%। मुझे याद है कि 2009 में जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तब हमने महिलाओं के लिए 33% से राजस्थान ने 50% कर दिया रिजर्वेशन। इस रूप में हमेशा हम चाहते हैं कि राजस्थान में बालकों के साथ में बालिकाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। वो तभी संभव है जब हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में उनका पूरा ध्यान रखें। इसलिए बेटी बचाओ भी जरूरी है और बेटी पढ़ाओ भी बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हम लोग अवश्य सबके सहयोग से कामयाब होंगे। आज जो प्रोग्राम दिए गए अभी, मैं समझता हूँ कि एक के बाद एक लोगों का विमोचन भी हुआ, वो तमाम बहुत महत्व रखते हैं। और बाल श्रम को लेके जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, कोरोना के पैकेज हमने दिए थे, वो परिवार भी कुछ आए हैं, और विपरीत परिस्थितियों में जो शिक्षा का मुकाम हासिल किया है वो हमारी बालिकाएं भी आई है। और जिस प्रकार दीपशिखा कंवर ने, सुश्री सोना बावरी ने जो अपनी बात कही है, वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा करते बच्चों के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, एक नए संकल्प के साथ में जाएंगे किस प्रकार से हम आने वाले वक्त के अंदर, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो बालिकाओं का हम लोग कैसे ध्यान रख सकें अधिक से अधिक, उस पर हम लोग आगे बढ़ें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें हम लोग अवश्य कामयाब होंगे। योजना एक के बाद एक प्रारंभ की गई है,
चाहे उड़ान योजना हो, निःशुल्क सैनिटरी वितरण का लोगो रिलीज किया गया हो उड़ान के रूप में, इंदिरा शोध संस्थान का हमने घोषणा की थी बजट के अंदर, जिससे कि जो महिलाओं की समस्या है, बालिकाओं की समस्या है, उस पर शोध हो सके, रिसर्च हो सके। ये प्रोग्राम भी अपना में बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और बालकों के अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि एक कंट्रोवर्सी चल रही राजस्थान के अंदर कि विवाह का रजिस्ट्रेशन जो है उसका भी एक कानून पास हुआ असेंबली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश था कि तमाम शादियाँ जो होती है उनका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, जिससे कि बाद में उनके परिवार में कोई बच्चा पैदा हो, कोई बचपन में बाल विवाह किसी का हो गया, बड़े हुए वो लोग, उनके बच्चे पैदा हो गए, उनके प्रॉपर्टी या उनके खानदान में जो लीगेसी है, उनके माता पिता की, दादा दादी की, उसमें अड़चन नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी किसी की भी हो, उसके बावजूद भी उसका रजिस्टर होना जरूरी है। उस भावना के अनुकूल यहाँ पर एक कानून पास हो गया। उसी कंट्रोवर्सी पैदा पूरे देश में हुई कि भाई ये कानून से तो बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। हमने तय किया कि हमारा कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है ये, हमने इसको वापस लॉ से दिखवा रहे हैं और गवर्नर साहब से निवेदन करेंगे कि जो कानून हमने पास किया वो वापस भेज दे हमारे पास में, और उसको दिखवा देंगे। अगर उसको दिखवाने के बाद में जरूर समझेंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे, वरना उसको नहीं बढ़ाएंगे आगे। हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उसको लेकर के शादी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ये कर दिया गया था। और मुझे उम्मीद है कि जो कानूनी राय हमने ली भी है, आगे भी लेंगे, और राजस्थान में किसी भी कीमत पर बाल विवाह नहीं हो, ये सरकार का संकल्प है। उसको हम कोई आगे उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जो प्रोग्राम आज रखा गया है, और मैं समझता हूं कि इसमें जो प्रोग्राम अभी आपके सामने प्रस्तुत किए गए उसमें सब बात आ जाती है, क्योंकि इतनी स्कीमें हैं छात्राओं के लिए, बालिकाओं के लिए। योजना सरकार की है। सवाल इस बात का है कि हमारे साथी ऐसे हों जिनके अपने एनजीओ हों या एनजीओ बनाएं, जो इमदाद लोगों को करने के लिए आगे आए, जैसे तिवाड़ी जी आए हुए, एचआर लोग बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से हम सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकते हैं जिनके लिए योजना बनी है। दुर्भाग्य से उनके अभाव के अंदर कई बार योजनाएं पहुंचती नहीं, वरना इंदिरा गांधी के नाम से भी योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, साइकिल, लाखों साइकिलें देने की योजनाएं हैं, 10,000 स्कूटी दे रहे हम लोग, 80,000 की स्कूटी होंगी एक कालीबाई के नाम से, कालीबाई भील जो फ्रीडम मूवमेंट में शहीद हो गई थी डूंगरपुर के अंदर। कोई कमी नहीं स्कीम होगी। और मैं चाहूँगा कि उनके बारे में आप, अभी तो मैं उस पर जिक्र नहीं करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हमने 123 कॉलेज खोल लिए राजस्थान के, नए इतिहास बनाया देश राजस्थान के अंदर। 123 कॉलेज में 33 कॉलेज महिलाओं की खोली हम लोगों ने, 33 कॉलेज महिलाओं की। और तो और ये कह दिया हम लोगों ने कि 500 बच्चे जहाँ होंगे जिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, आप सोच लीजिए 500 बच्चे स्कूल में होंगे, उसको कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार के बड़े बड़े फैसले हम लोगों ने लिए हैं।
गार्गी पुरस्कार भी है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार भी है। पता नहीं इतनी योजनाएं हम लोगों को खुद को याद नहीं रहती है। इसलिए मैंने कहा कि जितना पालनहार योजना, पालनहार में लाखों बच्चों को, करीब 5-6 लाख बच्चों को फायदा मिल चुका है। अगर कोई बच्चा अनाथ हो गया या उसके तकलीफ आ गई घर में, तो किस प्रकार से उनके जो उसको पालेगा, उनके नाना नानी पाले या और कोई पाले, तो उनके लिए 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं उनको, 2000 रुपये अलग से उनकी व्यवस्था हो रही है प्रति वर्ष उनके लिए, वस्त्र, स्वेटर इत्यादि के लिए। इसलिए मैंने कहा स्कीमों की कमी नहीं है, कमी इस बात की है हम कैसे लाभ पहुंचाएं। और मेरा अनुभव कहता है कि अभी मैं गया था, अभी बाई इलेक्शन चल रहे हमारे वहाँ उदयपुर के अंदर, और मैं देखा कि चीनी जी योजना लागू की हम लोगों ने, 5 लाख तक का बीमा किया है हर परिवार का, चाहे वो गरीब है चाहे कोई भी है। 5 लाख का बीमा बिना पैसे दिए हुए बीमारी के लिए आज बीमा हो गया राजस्थान में। अगर पैसे वाले हैं तो खाली 850 रुपये देने पड़ते हैं उसको। अब बताइए 5 लाख का बीमा, इलाज चाहे प्राइवेट करवाओ चाहे सरकारी अस्पताल में करवाओ, 5 लाख तक का बीमा उसके पूरे परिवार को मिल गया है। दरियावादी जगह मैंने देखा, मैंने हाथ खड़े करवाए कि आदिवासी को मालूम ही नहीं अभी तक। उनमें कोई आदमी बीमार पड़ेगा उदयपुर जाएगा। आप जानते हो हमारे यहाँ संस्कार है अपने माँ बाप की सेवा करने का भी, चाहे जमीन गिरवी रखना पड़े, चाहे वो मकान बेचना पड़े, चाहे गहने बेचने पड़े। अपन जानते हैं कि बहुत बुजुर्ग आदमी बचेंगे नहीं, तब भी हम उनके लिए पूरा पैसा खर्च करते हैं। और वो जाएगा तो लाख रुपए का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का बिल बन जाएगा। और फिर फॉर्म भरा हुआ उसका है CNG योजना का, तो चाहे लाख का बिल बने या 2 लाख का बिल बने, उसको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। इतनी शानदार योजना है। तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया, उसके बावजूद लोगों को नहीं मालूम होता। मैंने खुद ने अभी मेरा इलाज करवाया, मेरे को पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हो गई थी, आपको मालूम सुना होगा आपने, मेरे स्टेंट लगा एक, मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा, पूरा मेरा इलाज फ्री हुआ SMS के अंदर। तो सबके लिए कर दिया। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां पर पूरी पब्लिक का सबका बीमा कर दिया गया है। खाली आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, कुछ नहीं करवाना है। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर इतने कहना चाहूँगा, हम सब मिलकर के जो सोशल वर्क है उस पर पूरा हम लोग ध्यान लगाएं। उड़ान योजना जो है बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उस पर मैं कहना चाहूँगा कृपा करके, जमाना बदल गया है, 21st सेंचुरी आ गई राजीव गांधी के सपनों की। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की सेवाएं हमारे पास में हैं। गूगल के माध्यम से आप पूरी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी अगर गांव में महिलाओं को तकलीफ हो, ये उड़ान योजना जो आई है सैनिटरी नैपकिन की, संकोच में हम बातें नहीं करें। 40 साल पहले 50 रुपये की स्थिति थी, अब जमाना बदल गया है। तो गांव में औरतें बीमार पड़ती है, इलाज करवाती है, इन्फेक्शन रहते हैं। तो ये इतनी बड़ी योजना लागू की है सरकार ने, उसमें आप सबकी भागीदारी होनी चाहिए। 200 करोड़ रुपए हम लोगों ने बजट रखा है इसके लिए, 200 करोड़ रुपए रखा बजट। अब सवाल ये है कि ये हम कैसे गांव-गांव, घर-घर में ये बात को फैलाएं और उनको उड़ान योजना के माध्यम से सामग्री को उपलब्ध करवाएं। इसलिए मैं एक और जो हमारे तिवारी जी ने कहा स्कूल खोलने के लिए, वो स्कूल नहीं, वो आवासीय विद्यालय है। तो आवासीय विद्यालय में स्कूल में रात दिन का फर्क है। स्कूल तो आप हम लोग खुल गई आज, स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है। आवासीय विद्यालय के लिए हम पूरी स्कीम बनाएंगे और कितने बच्चे होंगे, कितना हॉस्टल में रहने की सुविधा होगी, वो आप मुझे लिख के दीजिए। मैं आपके वहाँ पार्टी मेला में हम कैसे कर सकते हैं। अभी तो 950 लिखा उसके अंदर आपने। तो मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिकल क्या हो सकता बताएं, कि पार्टी मेला ही मेरे वक्त नहीं बसा हुआ है वहाँ पर। जब यहाँ पर
एनक्रोचमेंट हटा थे कच्ची बस्तियों के, तो मैंने वो नई कॉलोनी बसाई थी पार्टी मीना की, इसलिए वहाँ आप निश्चिंत रहो, वहाँ जो आप चाहो वो मिलेगा आपको, निश्चिंत रहो। तो लंबी बात नहीं करता हुआ, संगीता बेनीवाल जी जब से बनी है चेयरपर्सन, तब से मैं समझता हूँ कि काफी जो है जिस प्रकार से इन्होंने काम शुरू किया है, उसके लिए मैं सोचता हूँ कि बाल अधिकार के बारे में पहली बार बाल मजदूर, आप जानते हो कि बहुत बड़ी चैलेंज है सरकार के सामने पूरे देश के अंदर। बचपन बिगड़ जाता है और जिंदगी क्या बीतती आप सोच सकते हो, क्या स्थिति बनती है। रात को मैंने फिल्म देखी, कोई 20-25 साल बाद फिल्म देखी होगी, फिल्म में देखता नहीं हूँ। अभी मुझे डॉक्टर ने कहा आप अच्छे सीरियस देखो, फिल्म देखो, थोड़ा चेंज करो अपना आप को, क्योंकि आपके हार्ट में ब्लॉक हुआ है तो आपको टाइम लगेगा। तो मैंने कल मदर इंडिया फिल्म देखी, मदर इंडिया, आप भी जाके देखना कभी, या देखी होगी आप मेरे कई लोगों ने। ये मदर इंडिया की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक नारा, नन्हे हाथ कलम के साथ, नन्हे हाथ कलम के साथ, एक बड़ी मार्मिक नारा है, बड़ा मार्मिक नारा है। और रात को मैंने फिल्म देखी तो फिल्म में जो है, पहले जमाने में जो आप जानते हैं कि किसानों को लूटते थे लोग, जो साहूकार होते थे वो ब्याज में पैसा देते थे, मूल से ज़्यादा ब्याज वसूल कर लेते थे, तब भी कर्जा चढ़ता रहता था। तो जो लूटते लूटते परिवार बर्बाद हो जाते थे, तो जो फिल्म के अंदर सुनील दत्त जो है उनका परिवार भी लूट रहा था। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने स्कूल में जाके पढ़ाई शुरू करी और उद्देश्य ये था इसको पढ़ाने का कि कम से कम वो जो साहूकार का हिसाब किताब है वो पढ़ सके। तो वो स्कूल में, क्योंकि शिक्षा देते भी नहीं थे उस जमाने के अंदर, तो वो पढ़ नहीं पाया। तो जब साहूकार के पास में गया, उसने सामने कर दिया वो पोते उसको दिखाने के लिए, तो वो पढ़ नहीं पाया। तो एक मैसेज गया कि मतलब देखो, अरे पढ़ा लिखा होता तो इसका परिवार लुटता नहीं। उस वाली बात है कि आज अगर बच्चे बचपन में पढ़ाई नहीं करते तो जिंदगी भर जो है बाद में जब वो कुछ भी करे तो कुछ होता नहीं है। तो शिक्षा पे जोर देना बहुत आवश्यक है। मुझे याद है 20 साल पहले हम बहुत पीछे थे राजस्थान के अंदर, लड़कियों की शिक्षा में और पीछे थे, और शेड्यूल कास्ट की बहनें जो थी, बच्ची हैं, उनकी तो और बिल्कुल ना के बराबर शिक्षा थी। अब काफी हम आगे बढ़े हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि कृपया करके आप लोग ध्यान रखें और शिक्षा के अभियान को आगे बढ़ाएं। हमने फ्री कर दिया है लड़कियों की शिक्षा, आज पूरी तरह फ्री है। विश्वविद्यालय तक फ्री शिक्षा कर दी। विश्वविद्यालय में जो अलग से कुछ फीस ली जाती थी वो भी फ्री कर दी। इस प्रकार से पूरी तरह फ्री है लड़कियों की शिक्षा, राजस्थान के अंदर फ्री है। अब सवाल ये कि एक भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ये काम तो हम लोगों को करना पड़ेगा, जो हम लोग जिस रुचि रखते हैं समाज के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि अभी मैंने 2 प्रयोग किए कोरोना के अंदर, देखा आपने, मैंने कहा वो भूखा नहीं सोना चाहिए। और मुझे आप सब पे गर्व है, प्रदेशवासियों पे गर्व है कि वास्तव में पहली लहर जब आई थी तो कोई भूखा सोया ही नहीं। इतना ध्यान रखा लोगों ने, खाने बनाए, खाना खिलाया, खाना पहुंचाया, पुलिस वालों ने, कांस्टेबल तक ने, सबने सेवा करी।
सबने मिलकर के हमने कोरोना का मुकाबला किया, इसलिए रास्ता का नाम देश में और दुनिया में पहुंच गया, भीलवाड़ा मॉडल पहुंच गया। अभी बच्चे कोई 26 लाख बच्चे गए हिट का एग्जाम देने के लिए, हमने बसें फ्री कर दी उनके लिए, रोडवेज की कर दी, प्राइवेट कर दी। तो साथ में हमने कहा कि 26 लाख बच्चे एक साथ में आएंगे शहरों के अंदर, कहाँ तो रहेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, तकलीफ होगी। खाली हमने एक आह्वान किया और बड़ी खुशी कहते हुए अधिकांश जगहों पर करीब वही रहने की व्यवस्था भी हुई, खाने पीने की व्यवस्था हुई। इतने बच्चे खुश हो गए, जो बाहर के बच्चे आए थे आगरा के या आस पास के, और ज्यादा खुश हो गए, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। तो राजस्थान में हमारी परंपराएं हैं, राजस्थान में महान परंपराएं हमारे सदियों से चली आ रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो परंपराएं और मजबूत होगी आने वाले वक्त के अंदर। हम सब मिलकर के प्रदेश को, प्रदेशवासियों को आगे बढ़ाने के अंदर हर क्षेत्र में, उसमें हम लोग कोई पीछे नहीं रहेंगे। और स्पोर्ट्स में अभी जो आपने देखा जिस प्रकार से नाम हुआ पहली बार राजस्थान के अंदर भी, ये अभी लिखेगा कि ये जो उपलब्धि कम नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और मैं इसको भी कहना चाहूंगा कि पहले कृष्णा पुनिया जी आई थी, वो हमने फिर बाद वो MLA बन गए हमारे साथ में, तो उसको हमने डिप्टी SP बनाया था, DSP बनाया था। ये भी फौज विभाग में लग गए हैं, तो हमारी बहुत आशीर्वाद आपके साथ में है। हम चाहेंगे कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के साथ साथ में आप स्पोर्ट्स के अंदर भी क्या कर सकती हैं, वो भी आप बच्चों को प्रेरणा दें, ये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय आपका। और आपने एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि राज्य में बेटियों को समान अवसर, बेहतर अवसर मिलेंगे, जिससे वो नई नित नई ऊंचाइयां छू सके। उन्हें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर आयोजित हौसलों की उड़ान कार्यक्रम में बहुत से लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंचस्थ अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित है राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष महोदया श्रीमती संगीता बेनीवाल जी। सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस राज्य स्तरीय जो कि मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हो रहा है, हौसलों की उड़ान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे गांधीवादी नेता आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, साथ ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री बड़ी बहन ममता भूपेश जी, श्रम मंत्री आदरणीय टीकाराम जी जूली, चीफ सेक्रेटरी महोदय निरंजन आर्य जी, साथ ही में आज के कार्यक्रम में सुपर मॉडल, रोल मॉडल और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सबको प्रेरणा स्रोत के रूप में अवनी लखेरा जी सम्मानित मंच, साथ ही में मेरे साथ पधारे हमारे बाल आयोग के माननीय सदस्य शिव भगवान नागा जी, वंदना जी, सचिव महोदय महेंद्र प्रताप जी, समस्त विभागों से पधारे हुए अधिकारीगण व आज के कार्यक्रम की सामने विराजमान सभी बालिकाएं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने व्यस्तम समय में से आज बच्चियों के लिए विशेषकर इतना समय निकाला और बच्चों से इतनी बातचीत की, तथा साथ ही में सामने विराजमान ये बेटियां हैं हाथ में अपने मोमेंटो लेकर। मेरे ख्याल से आज आपका ऐतिहासिक दिन होगा। जिस तरह से आप लोगों ने हौसला दिखाते हुए, किसी ने अपना बाल विवाह रोका, कोई बाल श्रम से ऊपर उठकर शिक्षा से जुड़े, आपको आज आदरणीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा
जो आशीर्वाद दिया गया वो वाकई में ही हमेशा के लिए आपके लिए यादगार बन के रहेगा। हमारे सामने विराजमान यूनिसेफ, टावर संस्थान, सभी संस्थाएं जो कि बालकों के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। वह आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं विश्वास दिलाऊंगी, जिस विश्वास के साथ आपने आयोग की जिम्मेदारी दी है, मैं पूरा आपको विश्वास दिलाऊंगी। बालकों के जहां अधिकारों की बात होगी, बालकों के हितों की बात होगी, और उन सभी बच्चों को जो हमेशा आपकी बात होती है कि पीछे के स्तर पे बैठे हुए को हम बिल्कुल मुख्य धारा से जोड़ेंगे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, जिले स्तर तक राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं का लाभ बच्चों तक पहुंचाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इन्हीं सब शब्दों के माध्यम से पधारे हुए सभी विभागों को, साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद। अंत में अपनी बात का विराम चंद लाइनों के साथ बच्चियों के लिए कहते हुए कहूंगी, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो रोशन करता है एक ही कुल को, बेटा तो रोशन करता है एक ही कुल को, दोनों कुलों को रोशन करती है बेटियां। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार श्रीमती संगीता बेनीवाल जी का। और हौसलों की उड़ान इस कार्यक्रम के समापन से पूर्व हम गुजारिश कर रहे हैं हमारे इज्जतमाब मुख्यमंत्री महोदय जी से, हौसलों की उड़ान कार्यक्रम में ये कैनवस मंच के समीप है, इस पर कृपया आप अपनी हस्ताक्षर करके हम सभी को अनुग्रहित करें, प्रेरित करें। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कैलेंडर की कोरी तारीख नहीं है, राजस्थानियों की जिजीविषा यूं भी अद्वितीय है, और हम सभी को ये प्रतिबद्धता, ये संकल्प पुनः दोहराना है कि बेटियों को बेहतर और बेहतर अवसर मिले, समान अवसर मिले, और वे नित नई ऊंचाइयां छुएं। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे का ये राज्य स्तरीय समारोह, और इसमें कैनवस पर हस्ताक्षर करने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी बाल शिक्षा आश्रम के बच्चों को गणवेश पे वितरित करेंगे, और साथ ही कुछ ही क्षणों में बालिका शिक्षा के संदेश को प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए गुब्बारे भी छोड़े जाएंगे। मंचस्थ अतिथिगण भी इस कैनवस पर अपने सिग्नेचर्स करते हुए और संदेश लिखते हुए। किसी तरह की लैंगिक असमानता का सामना ना करें बेटियां, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाइयां छूने के लिए मिले नया आसमां, यही संकल्प हम इस समारोह के माध्यम से दोहरा रहे हैं। और एक बार पुनः बधाई दे रहे हैं उन सभी निर्भीक नौ साहसी बालिकाओं को जिन्होंने समाज की रूढ़ियों का सभी से अनुरोध है कृपया अल्पाहार के लिए ज्वाइन करें। सभी अतिथियों से हमारा अनुरोध है कृपया अल्पाहार ग्रहण करें। आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में आसमान में अब ये बालिका शिक्षा के संदेश को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए गुब्बारे छोड़े गए हैं।
और ये प्रतिबद्धता दोहराई गई है कि बेटियों को बेहतर और बेहतर अवसर प्रदत्त किए जाएंगे। और इसी के साथ हौसलों की उड़ान कार्यक्रम समापन की ओर नहीं बल्कि एक नए आगाज की ओर बढ़ रहा है। अनुमति दीजिए और एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप अल्पाहार के लिए ज्वाइन कीजिए। आज्ञा दीजिए।